नीट एंड पैरामेडिकल का प्रिपरेशन आज तुम लोग हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए है ना। और इसमें हिंदी में क्वेश्चन रहेगा, इसमें ऑप्शन दिया जाएगा, है ना। तो यह जो है कि नीट एंड पैरामेडिकल के लिए है और इसमें ऑप्शन के साथ जो है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका पैरामीशियम में विभाजन किस प्रकार का होता है। पैरामीशियम में विभाजन किस प्रकार का होता है। पहला ऑप्शन जो है आपका द्विखंडन, पहला है द्विखंडन, दूसरा ऑप्शन है बहुखंडन खंडन, तीसरा ऑप्शन है मुकुलन और चौथा ऑप्शन है सभी। तो यह जो है अमीबा में पैरामीशियम में विभाजन किस प्रकार का होता है। तो आप जो है देखिए, तब पैरामीशियम में जो विभाजन होता है वह द्विखंडन होता है। कैसा विभाजन होता है। द्विखंडन, इसको अंग्रेजी में बाइनरी फिजन भी कहते हैं। और द्विखंडन में कौन सा द्विखंडन होता है। जो द्विखंडन का विभाजन होता है इसमें कौन सा द्विखंडन होता है। तो देखिए द्विखंडन में तीन तरह से होता है। एक जैसा द्विखंडन अनियमित होता है, अनियमित द्विखंडन। दूसरा द्विखंडन होता है अनुप्रस्थ द्विखंडन, और तीसरा जो द्विखंडन होता है वो होता है अनुदैर्ध्य द्विखंडन, अनुदैर्ध्य है ना द्विखंडन। तो यहाँ पे जो है अमीबा में अनुप्रस्थ द्विखंडन होता है। जो यहाँ अनियमित द्विखंडन किसमें होता है, अमीबा में होता है, क्योंकि अमीबा का कोई निश्चित आकृति नहीं होता है। इसलिए अमीबा में जो है से अनियमित द्विखंडन होता है। और अनुप्रस्थ द्विखंडन जो है से आपको पैरामीशियम में होता है। पैरामीशियम अनुप्रस्थ, इसको अंग्रेजी में कहते हैं ट्रांसवर्स, अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं ट्रांसवर्स। और अनुदैर्ध्य पे होता है लॉन्गिट्यूडिनल, इसका जो है अनुदैर्ध्य का होता है। तो पैरामीशियम जो है आप जानते हैं कि चप्पल की आकृति का होता है और इस तरह से इसमें विभाजन होता है, तो हम उसको कहते हैं अनुप्रस्थ द्विखंडन। लेकिन जो युग्लिना होता है वह युग्लिना में अनुदैर्ध्य द्विखंडन होता है। यह बीचों बीच फट जाता है युग्लिना और दो भागों में बढ़ जाता है। तो यह जो है तीन तरह का इससे संबंधित जो क्वेश्चन आएगा वो आप आसानी से पकड़ सकते हैं। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है अब जो है दूसरा क्वेश्चन है कि हाइड्रा में है ना अलैंगिक जनन किस प्रकार का होता है। हाइड्रा में अलैंगिक जनन किस प्रकार का होता है। तो ऑप्शन आपका है हाइड्रा के लिए, आपको ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है द्विखंडन, दूसरा ऑप्शन है बहुखंडन और तीसरा ऑप्शन है आपको मुकुलन और चौथा ऑप्शन है जयमूल। चार ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसका सही आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर जो होगा वह सही है मुकुलन होगा। मुकुलन को अंग्रेजी में बडिंग कहते हैं। बडिंग द्वारा जो है ना, बडिंग द्वारा इसमें जो है आपका जन्म होता है। तो अब तीसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है
अवगुणित जीव के गैमिट निर्माण में, गैमिट माने आप लोग समझते हैं युग्मक निर्माण में कौन सा विभाजन होता है, कौन सा विभाजन होता है। तो पहला ऑप्शन है, देखिए पहला अवगुणित जीव, हम लोग जो है द्विगुणित है ना, हम लोग जीव जो है क्या है द्विगुणित है, लेकिन कुछ धरती पर अवगुणित जीव भी है ना, जैसे शैवाल वगैरह क्या है ना अवगुणित है ना, तो कुछ कवक भी अवगुणित है। तो इनमें जो है विभाजन जो है युग्मक निर्माण के समय कौन सा होता है। पहला है समसूत्री, दूसरा अर्धसूत्री, तीसरा ए और बी, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो ये चार ऑप्शन दिया हुआ है। तो देखिए अर्धसूत्री में युग्मक निर्माण के समय सही आंसर होगा समसूत्री विभाजन होता है, समसूत्री, और इसको हम लोग कहते हैं माइटोसिस, माइटोसिस अंग्रेजी में क्या कहते हैं माइटोसिस कहते हैं। चौथा क्वेश्चन आपको है, चौथा क्वेश्चन है कि द्विगुणित जीव में, द्विगुणित यानी डिप्लॉयड जीव में किस प्रकार का विभाजन होता है। डिप्लॉयड जीव में किस प्रकार का विभाजन होता है। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन है असूत्री, समसूत्री, तीसरा है अर्धसूत्री और चौथा है सभी। तो देखिए इस तरह का है जो इसमें विभाजन होता है द्विगुणित डिप्लॉयड जीव में किस प्रकार का विभाजन होता है। तो असूत्री, समसूत्री, अर्धसूत्री, कौन सा होता है अर्धसूत्री और सभी। तो इसमें सही आंसर क्या होगा, तो उसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा। क्या होगा अर्धसूत्री विभाजन होगा। इसमें जो है स्टार्ट हो गया, इसमें देखिए द्विगुणित यानी डिप्लॉयड जीव में किस प्रकार का विभाजन होता है। तो डिप्लॉयड जैसे हम लोग हैं है ना, जंतु है, काऊ है, ऑक्स है, पौधा भी है ना, ये जो है जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म सभी जैसे डिप्लॉयड है। और इनके है ना डिप्लॉयड जीव के में किस प्रकार का विभाजन होता है। तो डिप्लॉयड जीव में जो है समसूत्री का विभाजन होता है, समसूत्री। लेकिन अगर क्वेश्चन इस तरह से रहेगा कि द्विगुणित जीव में गैमेट निर्माण के समय कौन सा विभाजन होता है गैमेट निर्माण के समय। तो देखिए गैमेट निर्माण के समय इसमें जो विभाजन होगा वह आंसर इसका होगा अर्धसूत्री विभाजन होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा। इसको इंग्लिश में कहते हैं मियोसिस डिवीजन। आप जानते हैं मियोसिस का डिवीजन है ना जनन कोशिका में होता है। मियोसिस का डिवीजन जो होता है वह जनन कोशिका में होता है। द्विगुणित जीव में गैमेट निर्माण के समय कौन सा विभाजन होता है, तो अर्धसूत्री विभाजन होता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए जो है से देखिए अर्धसूत्री का विभाजन होता है। आप जानते हैं कि अर्धसूत्री विभाजन में ही अर्धसूत्री विभाजन के पैकेटिंग में क्या होता है, पैकेटिन
पैकेटिन में जो है आपका अर्धसूत्री के विभाजन के पैकेटिन में क्रॉसिंग ओवर होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है। इसमें जैसे क्रॉसिंग ओवर में रिकॉम्बिनेंट डीएनए का जैसे निर्माण होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 6 नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य के युग्मक में, मनुष्य के युग्मक में गुणसूत्र की संख्या, गुणसूत्र की संख्या कितना होती है, कितना होती है? देखिए आप गैमेट है, मनुष्य में तो सब लोग जानते हैं कि गुणसूत्र की संख्या 46 है, लेकिन जब जो है आपका 46 जो है आ जाता है पूरा, तो युग्मक में जो है उसके हाफ होता है। युग्मक में क्या होता है? हाफ होता है। इसलिए ऑप्शन आपको सही क्या होगा? तो 23 क्रोमोसोम। मनुष्य के युग्मक में कितना क्रोमोसोम होता है? 23 होता है। 7 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से किसका गर्भ अवधि अधिक है? अधिक है, इनमें से किसका गर्भ अवधि अधिक है? ऑप्शन पहला है हाथी, ऑप्शन बी है जिराफ, ऑप्शन सी है गधा, ऑप्शन डी है घोड़ा। तो इनमें से सबसे अधिक किसका जो है से गर्भावधि होता है? तो सबसे अधिक गर्भावधि जो है आपका हाथी का होता है 624 दिन, जिराफ का होता है 400 से 480 दिन, और गधा का होता है आपको है ना 400। इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आएंगे। पूरे नीला कुरेंजी में कितने वर्ष के अंतराल पर फूल खिलता है? फूल खिलता है, तो इसका आंसर होगा 12 वर्ष। इसका आंसर हुआ 12 वर्ष। क्वेश्चन नंबर अब नेक्स्ट है, आप लोग लिख लिए होंगे 6, 7। सबसे अधिक निम्न में सबसे अधिक गुणसूत्र किसमें पाया जाता है? सबसे अधिक गुणसूत्र किसमें पाया जाता है? तो ऑप्शन देखिए, पहला ऑफियोग्लोब्सम, दूसरा तितली, तीसरा मनुष्य, चौथा फल मक्खी। सबसे अधिक किसमें होता है? तो सबसे अधिक क्रोमोसोम की संख्या ऑफियोग्लोब्सम में होता है। सबसे अधिक संख्या किसमें होता है? ऑफियोग्लोब्सम में होता है। इसमें 1260 होता है, तितली में क्रोमोसोम 380 होता है, मनुष्य में 46 होता है, और फल मक्खी में 8 होता है।
तो इस तरह से ऑफियोग्लोब्सम में 1260 है, फल मक्खी में 8 है। सबसे अधिक क्रोमोसोम की संख्या ऑफियोग्लोब्सम में। अब देखना है यहाँ निम्न में जीवन अवधि किसका अधिक है। देखिए निम्न में जीवन अवधि किसका अधिक है। पहला सिकोया वृक्ष, दूसरा पीपल, तीसरा बरगद, चौथा धान। सबसे जीवन अवधि किसका अधिक है। तो सिकोया वृक्ष का है 3000 से 4000 वर्ष, पीपल का जो है आपका 1000 वर्ष लगभग, और बरगद का 200 वर्ष, और धान के 5 से 6 माह होता है। तो देखिए सबसे अधिक है सिकोया वृक्ष, इसमें सिकोया वृक्ष का जो है जीवन अवधि सबसे अधिक है। ठीक है, तो आज हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर जैसे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है डालेंगे, है ना। और इसी से संबंधित आपको पैरामेडिकल नीट में जैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और इस तरह से जैसे आप याद रखिए।